हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं, जो कि आप लोगों के पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएससी 10+2 के एग्जाम में भी काम आता है। चलिए, सबसे पहले ट्रिक के लिए हमें पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिए, अगर जो सीरीज दी गई हो इनफाइनाइट टर्म्स तक, अगर उसके बीच में सभी साइन प्लस के होंगे, तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसका फैक्टर क्या हो सकता है इसका, 3 into 2। अगर प्लस का केस है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इसका रिजल्ट है। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा। अगर प्लस की सीरीज है रूट के अंदर, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही उसका फैक्टर होगा। यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे रूट के अंदर मैं ले लूं 12 प्लस 12 रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 का फैक्टर 6 into 2 भी होता है और 4 into 3 भी होता है। तो हमें छोटे वाले नंबर से जो फैक्टर निकलेगा उसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे यहाँ 4 into 3, ना कि 6 into 2 जाएंगे। तो जो दो छोटे नंबरों से टूट करके फैक्टर बनेगा, हमें उस तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या आया, 4, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हो सकता है वो किस टाइप का हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो हमारा क्वेश्चन होगा निगेटिव से रिलेटेड। अगर -42 है, क्या है, -42 है, फिर -42 है, रूट में -42 है, रूट में -42 है, तो माइनस अप टू इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक वही काम करेगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। जब निगेटिव होगा तो अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे 6 और 7। प्लस के केस में क्या था, हमने बड़ा नंबर लिया था, निगेटिव के केस में हमें छोटा नंबर लेना होगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और लोग को अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रूट में 8, रूट में 8, रूट में 8, रूट में 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो। तो ध्यान दीजिएगा, अभी प्लस का था, फिर मैंने माइनस का लिया, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन का केस ले रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के केस में ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ध्यान देना कि अंदर कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है वही उसका रिजल्ट हो जाएगा, जबकि टर्म्स इनफाइनाइट तक हो। ध्यान देने वाली बात है कि जब इनफाइनाइट तक हो तब इसका आंसर क्या आएगा, वही नंबर जो स्क्वायर रूट में होगा। चलिए अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5 दिया हो, तब इसका रिजल्ट क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं दिया है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, जब भी
स्क्वायर रूट में, जब भी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन के साथ स्क्वायर रूट अगर अंदर दिया गया हो और इनफाइनाइट टर्म्स ना हो, तो हमारे लिए जो फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन को रिजल्ट निकालने के लिए, वो होता है 4x + 1 ± 1/2। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जब सीरीज यहाँ ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर टर्म्स हमारे अंडर रूट में हो और वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ, जबकि वहां इनफाइनाइट टर्म्स ना हो, तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, उसका रिजल्ट ये हो जाएगा, जो नंबर स्क्वायर रूट में लिखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहाँ 5 कितनी बार है? ध्यान दीजिए, 5 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। 5 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। और स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास क्या लगता है? 2। क्या लगता है? 2। तो यहाँ 2 की पावर 4 लिख देंगे। ये 4 कौन सा है? जो इसके स्क्वायर रूट में, अगर 5 बार होता तो हम 5 लिखते, 6 बार होता तो 6 लिखते। अब 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16। तो हमें उसकी वैल्यू जो 16 लिखा है, 16 5 की पावर पे तो लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें जो 5 की पावर पे लिखना होगा वो 16 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में एक घटा करके ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने बताया ये फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 6 को जानने के लिए जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 + √5 + √5 + √5, अगर ये इनफाइनाइट तक हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 प्लस में था और इनफाइनाइट था, तो मैंने ये कहा था कि इसका जो वैल्यू होगा 3 × 2, 6 के लिए। पहला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे, जो पहला नंबर का क्वेश्चन था 6 × 6 + √6 टाइप का क्वेश्चन था, उसका फैक्टर मैंने 3 × 2 बताया था। तो क्या हम 5 का फैक्टर कर सकते हैं? आप लोग सोचेंगे 5 × 1, लेकिन 5 × 1 हमें नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला हमारा यूज होगा, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं लिख रहा था, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। जैसे फार्मूला क्या है? 4x + 1 रूट में ± 1/2। ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर प्लस का सीरीज है तो हमें यहाँ प्लस लेना है, अगर माइनस का सीरीज है तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 5 रूट में दिया गया है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5। तो 4 × 5, साथ में +1, फिर प्लस ही लेंगे 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ सीरीज प्लस की थी। तो क्या हो जाएगा? 20 + 1 रूट में +1/2, तो इसका हो जाएगा 21 + 1/2। इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख करके बताना है। तो क्वेश्चन आप लोग ये इसको नोट कर लीजिएगा और इसके रिजल्ट को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, गुड लक।